हेलो बच्चों, आज मैं आपको परी की कहानी सुनाने आई हूँ। इस कहानी का नाम है परी की दयालुता। किसी नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। शहर भर में उसका बहुत नाम था, किंतु इतना सब होते हुए भी उसमें घमंड नहीं था। वह दीन दुखियों की सहायता किया करता था। उसकी हवेली में मांगने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी, पर दूसरों को खुशी देने वाला वह अमीर हमेशा उदास उदास दिखाई पड़ता था। और वह क्यों उदास रहता था, इसको हम आगे पढ़ के देखेंगे। वह ही नहीं, उसकी पत्नी भी हमेशा चिंता में रहती थी। इसका कारण था कि उसके घर में संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी यही सोचते रहते कि उनके बाद इस सारी धन दौलत का क्या होगा। उनकी हवेली के साथ एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी था। उस बगीचे में संगमरमर की बनी हुई मूर्तियां खड़ी थीं। अमीर की पत्नी को सलीके से ज़िंदगी बिताने का बेहद शौक था, क्योंकि वो तो बहुत पैसे वाली थी। इसलिए उसने बगीचे में परियों की मूर्तियों के पास अपने बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनाई हुई थी। यहाँ अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। अमीर की पत्नी माली से फूलों की मालाएं बनवाती और स्वयं आकर परियों के गले में पहनाया करती थी। एक दिन अमीर की पत्नी संतान की चिंता में बैठी थी और यही सोच रही थी कि उस दिन उसका जन्मदिन था। उसका जन्मदिन भी था। वह चुपचाप बगीचे में आकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, बिना संतान के भी कोई गृहस्थ जीवन होता है। बिना संतान के भी कोई गृहस्थ जीवन होता है। बिना बच्चों के हवेली कैसी सूनी सूनी दिखाई पड़ती। बहुत देर तक इन्हीं विचारों में खोई रही और थोड़ी देर बाद पक्षियों के चहचहाना सुनकर उसका ध्यान टूट गया। दूर दूर से आकर पक्षी रैन बसेरा करने के लिए पेड़ों पर बैठ रहे थे। तभी उसने जाना कि दिन ढल रहा है। दिन ढल रहा है मतलब अब तो शाम होने वाली है। आज उसकी हवेली में जन्मदिन समारोह का भी आयोजन किया गया था। राजा ने रानी की जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। उसने सोचा, जल्दी से हवेली में चलूं, पतिदेव मुझे ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही वह उठी, उसे गुनगुनाहट की मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगी, अरे बगीचे में कौन आ गया? यहाँ तो किसी को भी आने की आज्ञा नहीं है। फिर वह आवाज़ तो किसी नारी की लगती है, नारी किसी औरत की लगती है। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगी। तभी सफ़ेद वस्त्रों में एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर अमीर की पत्नी को आश्चर्य हुआ और बाग में परियों की प्रतिमाओं में से एक परी का मुकुट था। वैसा ही मुकुट और ताजे फूलों की माला इस लड़की ने पहन रखी थी। क्यों, मुझे पहचाना नहीं? मुस्कुराकर लड़की ने पूछा। सुनकर भी गृह स्वामिनी चुप खड़ी रही। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था वह क्या उत्तर दे। फिर वह बोली, कैसे पहचानूंगी मैं तुम्हें? पहली बार देख रही हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, इस शहर की तो लगती नहीं। कहाँ से आई हो?